प्रयागराज की धरती गंगा और यमुना और सरस्वती के सम्मेलन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा जमुनी तहजीब जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वक्त हम जॉनसन्सगंज में यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस दिन मौनी अमावस्या थी, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई थी। ये जॉनसन्सगंज का ये वही इलाका है जहाँ पर भारी संख्या में मौनी अमावस्या वाले दिन भीड़ उमड़ी थी। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है वो प्रयागराज जंक्शन तक जाती है। यहीं से होकर प्रयागराज जंक्शन तक पहुंचते हैं और उसके बाद यहीं से होकर संगम तक का ये रास्ता जो है वो जाता है। यहाँ से महज कुछ ही मीटर पर प्रयागराज का जंक्शन जो है, इसी वजह से उस दिन यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर लोगों ने उस दिन एक अलग ही मिसाल पेश की। यहाँ पर लोगों ने उस दिन जो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है उसकी जीती जागती तस्वीर यहाँ पर पेश की। ये सामने देखिए मस्जिद है, ये वही इलाका है जहाँ पर उस दिन कुछ श्रद्धालु जो पहुँचे हुए थे उनको ठहराया गया था। यहीं पर आपको बता दें कि भारी संख्या में जब भीड़ उमड़ रही थी, ये पूरा एरिया जो है वो पूरा एरिया यहाँ पर लोगों ने नीचे दरियाँ बिछा दी, कालीन बिछा दी, पॉलीथीन बिछा दी कि श्रद्धालु जब भारी संख्या में उमड़े तो उनको कोई परेशानी ना हो। यही वो पूरा एरिया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की मदद की गई जब यहाँ पर भीड़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। आप यहाँ पर उस दिन मौजूद थे? हाँ बोलिए। क्या यहाँ पर तस्वीर उस दिन हमारी मतलब पब्लिक को सुविधा दिया गया था। गली मोहल्ला घर द्वार जितने हैं हर आदमी ने अपना दरवाजा खोल दिया और रहने ठहरने के लिए खाने पीने का इंतजाम, सारा इंतजाम था। हर गली मोहल्ले पूरा सपोर्ट हुआ था। कोई ऐसा नहीं था कि जिसने सपोर्ट नहीं किया है यहाँ का। हमारे यहाँ का जितने इलाहाबाद प्रयाग के रेंजर से सलीमा के पीछे राजसिंहगंज है, सारे सपोर्ट करे थे राजसिंहगंज से लेके। और हर चीज़ भंडारा हुआ था, कोई चीज़ कमी नहीं थी, खाने पीने का सब कुछ था। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था बिना धर्म भेदभाव करके? कोई नहीं, सब एक साथ ही मिल गए। इस एरिया की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, मिक्स रहते हैं। यहाँ पर थे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। जिसको मुसलमान चाहिए उन्हें सूखा बांटा, हिंदू ने जितना चाहा गीला बांटा। मतलब इसमें कोई खिलाने पिलाने की कमी नहीं हुई। ये पूरा रोड था पटा हुआ था उस दिन? पूरी पब्लिक भरी थी। हमारे मोहल्ले गले में सुनाया गया, घर में सोया गया, सब कुछ करा। घर तक दे दिया? कमरा सब खाली, कमरा तक तो खाली था सबका। हाँ कमरा तक। उपदेश कुमार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशिफ मिर्ज़ा। काशिफ जी, 29 तारीख को जब भीड़ बढ़ी थी यहाँ पर जॉनसन्सगंज का एरिया, यहाँ पर किस तरीके से उस दिन व्यवस्था की गई थी? यहाँ तक कि ये तस्वीर सामने आ रही थी कि आप लोगों ने अपने घर वगैरह सब खाली कर दिए। जी, व्यवस्था तो जो भी की गई थी, लेकिन उतनी मतलब जिस हिसाब से आपने श्रद्धालुओं को बुलाया था उस हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। जो अच्छा, यहाँ पर जॉनसन्सगंज में जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर निवासी हैं उन लोगों ने क्या किया था जो श्रद्धालु पहुँच रहे थे? आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे कि भाई श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, घर तक खाली कर दिए, मस्जिदों में तक ठहरवाया गया। उन लोगों ने तो देखिए, जो भाई जहाँ के भी लोकल लोग थे, जो भी थे, जैसे भी थे, हम तो थोड़ा दूर करेली में रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग थे लोकल के, उन्होंने बहुत मदद की है लोगों की। सब ने अपना घर दिया भाई, सारी जो मतलब मुनासिब मदद हो सकी लोगों ने बढ़ चढ़ के सब ने हिस्सा लिया। ना उसमें देखा गया कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कुछ नहीं। जो भाई आए थे जिनसे जो हो सका उन्होंने उतना किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया कि मतलब जो लोग आए हमारे, कोई बाहर शहर से हैं वो आए, उनको भाई सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ दिया लोगों ने। हाँ काशिफ जी, एक प्रयागराज शहर में जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ पर गंगा यमुना का जो सम्मेलन होता है, मिलन होता है, वही तस्वीर क्या दिख रही थी उस दिन? बस वही दिख ही रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था। लोग आए थे भाई, अपने उनकी आस्था है वो अपना करने आए थे, लेकिन भाई जो गंगा जमुना तहजीब थी वही उस दिन दिखाई गई लोगों को कि हाँ कि ये होती है गंगा जमुना तहजीब। लोग हिंदू मुस्लिम का धर्म भेदभाव सब भूल कर आगे, सब ऐसा कोई नहीं, ये सब ऐसा है ही नहीं था कि हमारे प्रयागराज में मतलब हिंदू मुसलमान की कोई बात हो। सब अपने अपने धर्म में जैसे सूखा बांटना सूखा बांटे हैं, हिंदू ने जो आपको भंडारा करना भंडारा करें हैं। तो देखिए ये कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि जब यहाँ पर भीड़ बढ़ रही थी तो लोगों ने अपने घर तक खोल दिए थे, अपने घरों के कमरे खोल दिए थे और
उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन है, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सभी के लिए अपने गेट जो है वो खोल दिए थे। जो कुछ मिला उन्हें, उन्होंने रूखा सूखा जो कुछ मिला सब श्रद्धालुओं के हवाले कर दिया। उनको कोई परेशानी ना हो, जितना उनसे हो सका उस दिन उन्होंने उतना किया। आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन क्या माहौल था, वो जानने की कोशिश करेंगे। 29 तारीख को मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुछ लोग नजर आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ पर भीड़ जो थी वो बढ़ रही थी तो किस तरीके से लोगों ने मदद की। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, 29 तारीख को भीड़ बढ़ रही थी तो क्या यहाँ का नज़ारा था? यहाँ नज़ारा इतना था कि पैर रखने की जगह नहीं थी और आदमी तब यहाँ पे सो रहे थे तो सारे में बिछाने के लिए पेपर वो दफ्ती दिया गया था। पूरा पीछे मोहल्ला मेरा है, पीछे बड़ा ताजिया है, अंदर वहाँ पूरे मैदान में आदमी को सुलाने के लिए बंदोबस्त करा गया था। लेटरिन बाथरूम वहाँ पे मस्जिद की है, वो खोल दिया गया था कि यूज़ करिए आप लोग और पानी उन्हीं डालते रहिए, सफाई करते रहिए, क्योंकि बगैर उसका काम नहीं हो पाएगा, सफाई ज़रूरी है। तो वहाँ पे मस्जिद अमनी अंदर है बड़े ताजिया के अंदर, वो खोला गया और श्रद्धालु से कहा गया कि आप लोग यहाँ बेफिक्र रहिए और खाने का इंतज़ाम कर दिया गया था अंदर ही। मटर पुलाव बाकी चाय का लंगर यहाँ चल ही रहा था। वो किसकी तरफ से किया गया था? मोहल्ले वालों की तरफ से। ये पूरा मोहल्ला जो है वो मुस्लिम माहौल है। मोहल्ला इलाका है पूरा, पूरा अंदर पूरे मॉडर्न है, कोई हिंदू नहीं है वहाँ पे, सारे मोहल्ले में। और बाकी सारे दुकानदार यहाँ पे थे, सब अपनी अपनी जगह छोड़ के दुकान बंद करके बिछाने के लिए दे दिए थे कि आप रहिए आराम से, खाइए, सुबह जाइएगा आराम से, क्योंकि यहाँ का रास्ता आधा किलोमीटर है, वो बंद था, कोई जाने नहीं। 7 किलोमीटर है यहाँ से, तब जा पा रहे थे स्टेशन से नकाश कोना होते हुए, तब पहुँच रहे थे वहाँ पे। बाकी आधा किलोमीटर यहाँ से है प्रयाग स्टेशन, लेकिन जा नहीं पा रहे थे कोई। और चाचा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। रईस जी, आप लोगों ने मानवता की एक मिसाल पेश की 29 तारीख को जब भीड़ बढ़ रही थी, क्या यहाँ का नज़ारा था? नज़ारा तो भैया बहुत ज़्यादा, पैर रखने की जगह नहीं थी। ये बादशाही मंडी, इसके पीछे सबको सोने के लिए घर दिया गया। भैया आप सो लीजिए, यहाँ आराम से जाइए, नाश्ता पानी भी करिए। यहाँ मस्जिद है ये बगल में, यहाँ भी खोल दिया गया था कि मस्जिद में आप सो लीजिए, आप सुबह जाइएगा। हर चीज़ का व्यवस्था किया गया था, आराम से जाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेचारे बहुत लस्त हो गए थे एकदम, इतना पैदल चला दिया, भूख प्यास से बेचारे तड़प रहे थे। तो हम लोग ने खाने पीने का व्यवस्था भी किया वो लोगों के लिए। फिर बेचारे को फिर सुबह हम लोग ने कहा भाई अगर जाने चाहें तो जाए, नहीं जाना चाहें तो बैठे भी आप। कहीं नहीं बच्चा जाने चाहते हैं, भाई आपकी मर्जी, तो आप जाएँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महताब अहमद जी। वो दिन की आपको बात बताते हैं। वो दिन इतना यात्री बेचारे जितने आए थे नहाने वाले संगम पे, वो इतना परेशान हो गए थे कि मैं जिस समय आया, मैं अपने घर के पास कदम रखा है तो देखा क्या कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर परेशान थे। तो हम लोगों ने कहा उनसे कि ऐसा है, आप परेशान मत होइए, यहीं पे इत्मीनान से आप आराम करिए और जो आपके लिए व्यवस्था हो सकेगी हम आपकी व्यवस्था करेंगे। उनको हमने अपने घर से चादर दिया और मोबाइल उनका रिचार्ज नहीं था, मैंने उनको रिचार्ज नहीं, मतलब वो चार्जिंग नहीं थी, तो हमने उनका मोबाइल घर पे ले जाकर चार्जिंग किया। सवेरे वो उठे, मैंने उनसे पूछा भाई साहब अगर आपको नाश्ते वास्ते की ज़रूरत है तो भी बताइए, लेकिन वो लोग ने तारीफ़ किया कि भाई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हम काफ़ी दूर से पैदल चले आ रहे हैं और यहाँ कहीं मेरे को व्यवस्था नहीं मिली सोने की, रहने की। ये मोहल्ला इतना अच्छा है कि हमको सब चीज़ की व्यवस्था मिली है। बिल्कुल। शाहिद जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर लोगों को रोका गया था, चलेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल चलेंगे। शाहिद जी हमारे साथ चल रहे हैं और वो उस जगह पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर भीड़ जो थी, जो श्रद्धालु पहुँचे हुए थे वो रुके हुए थे। चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। जॉनसन्सगंज की ये गली अंदर तक जब जाती है तो ये पूरा एरिया जो है वो मुस्लिमों का एरिया है। यहाँ पर मुस्लिम परिवार ज़्यादातर रहते हैं और ये पूरी गली, जिस तरीके से अभी बताया हमें कि ये पूरी गली उस दिन भरी हुई थी, यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी और लोग जो थे वो उन लोगों को जो यहाँ पहुँच रहे थे वो एक रिटेक ले लो, रिटेक। जॉनसन्सगंज का एरिया है पूरा। ये गली जो आप देख रहे हैं, ये गली उस दिन पूरी भरी हुई थी। यहाँ पर लोगों ने जो श्रद्धालु पहुँच रहे थे उनके लिए
दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी, जो जिसके हाथ लगा उन्होंने श्रद्धालुओं की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं मुस्लिम एरिया है पूरा। यहाँ पर एक भाई साहब है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? कलीम खान। कलीम खान जी, उस दिन 29 तारीख को जब भीड़ बढ़ी थी तो यहाँ पर क्या नज़ारा था? आप लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के मदद की? दुकानदार हूँ, 2 दिन दुकान बंद थी मेरी, 29 और 30 तारीख को बंद थी। आ ही नहीं पा रहे थे, मेरा घर नैनी में है। तो 2 दिन दुकान बंद थी। बाकी यहाँ वाले कुछ सेवा किए हैं, चाय वाय वगैरह बांट रहे थे। बाकी यही लोग बता सकते हैं, अंदर के जो लोग हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात। चाचा क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने देखा था उस दिन यहाँ पर थे आप? तो देखिए ये पूरी गली जो है वो जाती है अंदर तक, और यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है वो मुस्लिम बाहुल एरिया है, लेकिन बड़ा ताजिया मोहल्ला इसको बोला जाता है। लेकिन उस दिन ये नज़ारा जो था यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिली थी। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि आखिर क्या नज़ारा यहाँ का रहा था उस दिन। बने रहिए हमारे साथ। जॉनसन्सगंज का ये वही इलाका है जहां पर ये पूरा जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये उस दिन पटा हुआ पड़ा था, और ये पूरा एरिया जो है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रहने वाले हैं, जो यहाँ का नागरिक हैं वो मुस्लिम हैं। लेकिन उस दिन जब 29 तारीख को भीड़ बढ़ रही थी तो यहाँ के लोगों ने एक जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रयागराज जो जाना जाता है वो मिसाल पेश की। देखिए आज भी 29 तारीख के कुछ अंश जो हैं वो आज भी मौजूद हैं कि आखिर किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए, बढ़ चढ़कर उन्होंने मदद की। देखिए ये वही दरी है, ये वही है, वही कंबल है जो यहाँ पर उस दिन बिछे हुए थे। आगे भी आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से उस दिन लोगों ने यहाँ पर मदद की बढ़ चढ़कर, और आज भी उसके अंश जो कुछ हैं वो आज भी मौजूद हैं। देखिए ये वही दरियां हैं जो लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा की जब भीड़ बढ़ रही थी, जब लोगों के पास कोई आशियाना नहीं था, ठिकाना नहीं था, और भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे के ऊपर लोग जो थे वो गड़ से रहे थे। तो देखिए ये वही दरी बिस्तर है जो आज भी यहाँ पर अंश उनके मौजूद हैं, यही बिछाए गए थे उस दिन लोगों की मदद करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से जब भीड़ बढ़ी तो लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और बढ़ चढ़कर ये मोहल्ले वाले जो लोग थे वो उस दिन सामने आए और एक मिसाल पेश की। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब भीड़ बढ़ी तो कैसे इन लोगों ने मदद की। चाची क्या नाम है आपका? अरे भैया बहुत सब लोग ने मदद किया, जो जिससे बना वो करा। सबने चाय बनाया, काफ़ी पिलाया, सब कुछ किया, सब दिया, सबने जो हो सका सबने किया। भैया हमारी फोटो नहीं की। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम शाहीन है। शाहीन जी, आप लोगों ने जिस तरीके से मानवता की एक मिसाल पेश की, ये देखे बिना कि कौन से धर्म के लोग हैं, नहीं सब हम लोग से कोई मतलब नहीं, कोई भी धर्म हो। इससे क्या किया था उस दिन आपने? उस दिन आए पहले 10-5 लोग आए, फिर उसके बाद फिर जगह दिया कि भाई बैठो, पन्नी दिया, कोई जो चादर बिस्तर जो भी दिया बिछाया गया, लेटा मैटी दिया, सब लोग ने बिछाया, फिर खाने की व्यवस्था की गई कि चाय बनाया गया, फिर उनको चाय दिया गया, और रात भर लेटे थे, कम्बल चादर सभी उड़ाया। पूरी रात आप लोग भी जागते रहे? हाँ, सब रात में उठ देखते रहे हैं। लोग मदद मांगने भी आते होंगे? नहीं वो लोग कुछ नहीं बोले, आए बस यहाँ खुद ही देने लगे। पूरी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी आपने? हाँ, जब वो आए उन लोग आने लगे तो आदमी जगह देने लगा उनको। ये पूरा भरा हुआ था? हाँ पूरा ये मैदान यहाँ सब उधर उधर सब भरा हुआ था, पूरा मैदान भरा हुआ था। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उस दिन जब माहौल था वो बना हुआ था। आंटी क्या नाम है आपका? सीमा। उस दिन क्या माहौल था, किस तरीके से आपने मदद की? देखिए हम लोग जैसे वो हम इंसान है वैसे वो लोग थे भाई, जैसे हमारे बहन भाई वैसे वो फोटो वीडियो ना बनाइए। ठीक है ठीक है। देखिए ये निस्वार्थ भाव से सेवा होती है बिना पॉपुलैरिटी के कि लोग यहाँ पर पहुँचे। देखिए ये दरी बिस्तर सब यहाँ पर मौजूद है जब लोग बढ़ चढ़ कर मदद करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए चार्ज किया खाने पीने के लिए चाय, हमारे बड़े ताजिया के जो मेंबर हैं उन्होंने सारी मदद की, जो मेन अध्यक्ष हैं मदम रेहान खान उन्होंने भी सबकी की, पूरा मोहल्ला मिल करके उन सबों की मदद की है। यहाँ पर पूरा सब मुस्लिम एरिया है पूरा ऑल टोटल एक बच्चा यहाँ पर हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमान की क्या बात है भाई, भाई तो भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, काटिए तो खून एक ही कलर का निकलेगा।
मदद तो एक इंसान इंसान के नाते से करता है, वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं किया। इतनी टाइम वो लोग कितने मजबूर थे, परेशान थे कि उनकी सिवाय मदद के अलावा और क्या करेगा आदमी। बस खाना वाना भी आपने दिया? हम लोग के मोहल्ले के जो मेन मेंबर हैं उन्होंने पूरा बड़े ताजे के हर इंसान ने किया उनके साथ। तो हम लोग पूरी रात जाग रहे थे, हम लोगों की सुबह पूरी रात उन लोग से सब बार बार पूछना था कि हाँ भाई कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो बताइएगा, दरवाज़ा खुला है, बेझिझक आइएगा। क्या खिलाया आपने? अब ये ना पूछे, जो जिसके था वो खिला दिया, जो जिसके नसीब में था वो ले गया। बस ये इतनी बात है। मोबाइल चार्जिंग जितने लोग ला के एक बार में 6-6 7-7 मोबाइल आ रहा था, सबका लगाया कि भाई कोई चीज़ की भी ज़रूरत है आप लोग के लिए फुल हेल्प है। तो देखिए ये होती है निस्वार्थ भाव से सेवा। ये नहीं देखा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। आगे भी आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर और लोगों ने कैसे मदद की उस दिन। बड़ा ताजिया इलाका बोला, बड़ा ताजिया इलाके में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखिए अभी भी जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, वो जिस पर लेटे हुए थे, वो कंबल वगैरह आपको आज भी यहाँ पर दिख जाएंगे कि लोगों ने आखिर किस तरीके से यहाँ पर मदद की, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। यहाँ से अगर बात की जाए तो लगभग 300 से 400 मीटर का जो एरिया है वो प्रयागराज जंक्शन तक का है। देखिए ये वो पूरा एरिया है, किस तरीके से घर है एक लोगों का। यहाँ पर पूरा ये सब उस दिन श्रद्धालु भरे हुए थे। इन्होंने अपना पूरा घर जो है वो छोड़ दिया था श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर जो घर के ओनर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? बता देंगे हम, तकलीफ ये लड़का बता दें। क्या हुआ था उस दिन? सर 29 की रात को बड़ी संख्या में लोग जो है स्टेशन जा रहे थे, तो स्टेशन में भीड़ ज़्यादा होने के कारण लोग सड़क पर रोक दिए गए, जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जानसनगंज चौराहे पर रुके हुए थे। तो हम लोगों ने देखा वो बड़े परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके। हम लोगों ने मैदान में अपने बुलाया सबको, बड़ी संख्या में लोग इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा भी है। पूरे मैदान में हम लोगों ने बिछाया, हर घर से लोगों ने अपने अपने कंबल, रज़ाई, खाने पीने के सामान। ये जो ये कमरा आप देख रहे हैं ये निजी घर है मेरा, लेकिन महिलाओं को जब दिक्कत हुई टॉयलेट जाने की, वो जाने के लिए, तो हम लोगों ने उनको अपने घर में टॉयलेट के लिए भेजा। और कितने चल के 20-25 किलोमीटर चलने से लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। दवाई का भी इंतज़ाम यहाँ करा गया, खाने पीने का इंतज़ाम करा गया। लोग बड़ा परेशान थे। अब और ये पूरी आबादी आप देख रहे हैं मुस्लिम आबादी है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। तो ये हम लोगों ने पूरे मोहल्ले लोगों ने सब मिल के उनका बड़ा सपोर्ट किया और उनको खाना चंदा वंदा किया था, या जैसे कि जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया? नहीं, चंदा वंदा किसी ने नहीं किया। जिससे जो बन पड़ा, हर घर से लोगों ने अपने अपने घरों से कंबल, पानी, खाने का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम, खिचड़ी का, हलवे का सब इंतज़ाम करके उनको दिया। उन लोग जाते हुए उन लोग जितने श्रद्धालु आए थे, हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा एहसान माना। लेकिन ये इलाहाबाद है सर, यहाँ जो है ये गंगा जमुना तहजीब का जो शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा हर पर्व मुहर्रम होता है, दशहरा होता है, यहाँ हर धर्म के लोग जब साथ चलते तो लगता नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सर ये प्रयागराज कहाँ तक लोग भरे हुए थे आपके? सर ये मेरा पूरा इमाम बाड़ा, आपने कवरेज किया होगा, आपने दिखाया है, पूरा इमाम बाड़ा भरा था। मेरा ये घर है, ये देखिए ये घर है, यहाँ पे भी अंदर भी आप आ सकते हैं। तो देखिए ये पूरा घर जो था उस दिन पूरा भरा हुआ था। यहाँ तक देखिए पूरे श्रद्धालु जो है वो गरे हुए थे, सब ऊपर से नीचे तक। ये इमाम साहब का घर है और यहीं पर श्रद्धालु जो थे वो पूरा लेटे हुए थे। और इन्होंने भी दिल खोलकर जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे थे उनका स्वागत किया। तो देखिए ये बेड है जहाँ पर श्रद्धालु जो थे वो लेटे हुए थे। ये सब खोल दिया था आपने उस दिन? जी सर, उस दिन पूरा खोल दिया गया था। यहाँ तक कि आज सुबह कुछ लोग तो आज सुबह तक गए हैं, सब आगे लेटे थे सर। और फैमिली मेंबर्स आपके? सब फैमिली मेंबर मेरे ऊपर चले गए थे सर, फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी नीचे श्रद्धालु थे। महिलाएं भी अपने घर से, मेरे घर से जो महिलाएं थी वो भी चाय बना बना के श्रद्धालु को दे रही थी सर। सब इस पुण्य में भागीदार बनने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, हम लोगों की सर, हमने आपसे पहले ही कहा सर, ये प्रयागराज यहाँ पता नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है सब। सर हम लोग दशहरे में समझ लीजिए, दशहरे का जब जुलूस निकलता है तो हम लोग हिंदू भाई जो होते हैं हम लोग को पहले आगे करके अगुवाई कराते हैं जुलूस की। उसी प्रकार हम लोग जो मुहर्रम में हिंदू भाई जो आते हैं वो अगुवाई करते हैं जुलूस की। ये बड़ा ताज़िया सर, यहाँ से लाखों का मजमा जाता है मुहर्रम में। ये सर ये इलाहाबाद का मेन बड़ा ताज़िया बोला जाता है, इमाम बाड़ा है जो। तो यहाँ से लाखों की संख्या में लोग जुलूस निकलता है, तो उसमें हमारे हिंदू भाई बहुत आगे आगे चलते हैं। ये एकता के एक प्रतीक है प्रयागराज सर।
चलिए और भी आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर उस दिन क्या नज़ारा रहा था, क्या उस दिन जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे तो किस तरीके से जो मुस्लिम भाई हैं वो श्रद्धालुओं का दिल खोलकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ और गलियों में आपको लेके चलते हैं, जो गलियां उस दिन 29 तारीख यानी कि जिस दिन शाही स्नान था, मौनी अमावस्या का स्नान था, उस दिन कुछ और गलियां आपको दिखाते हैं। यही वो मस्जिद है जो उस दिन खोल दी गई थी श्रद्धालुओं के लिए, और यहाँ पर जो शौचालय बना हुआ था, दूर दराज से श्रद्धालु पहुँच रहे थे, ये श्रद्धालुओं के लिए पूरा खोल दिया गया था। श्रद्धालुओं को यहीं पर पनाह दी गई थी। जो मुस्लिम लोग थे यहाँ पर, उन्होंने दिल खोल के श्रद्धालुओं का जो स्वागत किया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सराहनीय कदम है जिस तरीके से उठाया गया उस दिन, और पूरी जिससे जो कुछ बन पड़ा उन्होंने पूरी तरीके से मदद करने की यहाँ पर कोशिश की। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।